अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल लर्निंग लैंड। आज जो रिव्यू हम करेंगे वो है एक मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स टैबलेट जिसका नाम है प्रेग्नोवेट। ये जो है बहुत अच्छी विटामिन्स एंड मिनरल्स की टैबलेट है, फॉर्मूला है। इसके अंदर 60 टैबलेट्स हैं और ये जो है प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो हैं उनके लिए बहुत एसेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी हैं। वो ख़वातीन जिनके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं उनको जो है ये रिकमेंड किए जाती हैं टैबलेट्स। वैसे तो आपको विटामिन डी और आयरन की टैबलेट्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, लेकिन ये है कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, एनीमिक हो जाती हैं प्रेग्नेंट वुमेन, उनके अंदर हम जो है या गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो रिकमेंड करती हैं प्रेग्नोवेट टैबलेट। इसके अंदर जो है बहुत सी विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें हम सारे जो हैं वन बाय वन वो डिस्कस करेंगे, उनकी सोर्सेस डिस्कस करेंगे कि कहाँ से जो है आप अपनी डाइट में वो विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि इस टैबलेट में तो है ही है विटामिन्स एंड मिनरल्स, लेकिन आप अपनी डाइटरी जो सोर्स हैं वो भी डिस्कस हम करेंगे कि वो आपको इन विटामिन ए है, जैसे विटामिन डी है, विटामिन बी है, वो आप कौन से डाइटरी सोर्सेज हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। चलते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इस टैबलेट में जो आपको सबसे पहले विटामिन इन्होंने लिखा हुआ है दैट इज़ विटामिन ए। उसके बेनिफिट्स और जो है सोर्सेस वो हम डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए जो है इन्होंने डेली जो अलाउंस है इसका, द रिकमेंडेड डेली अलाउंस जिसे हम कहते हैं RDA, वो है 16,000 यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स। तो वो जो है तकरीबन आपका, अगर आप माइक्रोग्राम्स में देखें तो वो है 150 माइक्रोग्राम्स, जो कि 3000 माइक्रोग्राम से कम जो है डेली अलाउंस होना चाहिए विटामिन ए का। तो क्योंकि विटामिन ए जो है अगर आप हाई डोज में ले लेते हैं तो वो जो है थोड़ा सा उसकी जो इनटेक है वो क्रूशल हो सकती है फीटस के लिए भी और आपके लिए भी। तो इसलिए जो क्योंकि उसमें जो है रेटिनॉइड कंटेंट होता है विटामिन ए में, जो कि थोड़ा सा प्रिवेंट करना चाहिए इन प्रेगनेंसी। बाकी ये कि विद इन द लिमिट जो है दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द बेबी। अच्छा जी, विटामिन ए के मुतालिक हम जानते हैं कि इसमें जो है दिस इज़ एसेंशियल न्यूट्रिएंट विटामिन ए दैट प्लेज ए क्रूशल रोल इन वेरियस बॉडीली फंक्शंस, जैसे कि विजन के लिए बहुत अच्छा है विटामिन ए, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, सेल्स की ग्रोथ होने के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विटामिन ए इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ द मदर एंड द डेवलपिंग बेबी। एंड इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि इससे जो है आपको आपकी आइज़ जो हैं उनकी हेल्थ के लिए, बेबी की आइज़ की डेवलपमेंट के लिए विटामिन ए इज़ अ गुड सोर्स। और ये आपको जो है विटामिन ए वैसे आप कहाँ से ले सकते हैं, फूड्स सच एज लिवर, फिश ऑयल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो और फिर जो प्रो विटामिन ए होता है, प्रो विटामिन ए कैरोटीनॉइड्स आर फाउंड इन कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्पिनच एंड मैंगोज। तो वहाँ से भी आप जो है ये विटामिन ए ले सकते हैं। और जो है लार्ज अमाउंट ऑफ लिवर एंड लिवर बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू देयर हाई रेटिनॉइड कंटेंट। तो ये जो हैं बेनिफिट्स हैं हमारे विटामिन ए के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है विटामिन उन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट इज़ विटामिन B1, और उसकी डेली अलाउंस जो है 1.6
1.6 मिलीग्राम है। और इसके बेनिफिट्स क्या है कि विटामिन B1, also known as thiamine, is an essential nutrient that plays a crucial role in various bodily functions including energy, metabolism and nerve functions. During pregnancy, maintaining adequate level of vitamin B1 is important for both the mother's health and the developing fetus. और फिर ये एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। विटामिन B1 एनर्जी डिमांड इंक्रीज टू सपोर्ट द ग्रोइंग फीटस, प्लेसेंटा एंड मैटरनल टिश्यूज। सप्लीमेंट विटामिन B1 intake helps ensure proper energy production which is essential for overall health. नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि थायमीन इज क्रूशल फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इन द fetus. It is involved in the formation of nerve cells and help maintain the integrity of nerves signals. तो नर्वस सिस्टम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जो बेरी डिजीज़ है नर्वस सिस्टम की, दैट इज़ ऑल्सो अ लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, तो उसकी भी प्रिवेंशन के लिए इट्स वेरी important, that is severe deficiency of vitamin B1 can lead to a condition known as beriberi, which affects the nervous system, cardiovascular system and can be life threatening. So ये भी जो है एक one of the main benefits है vitamin B1 का कि ये deficiency जो है बेरी की वो prevent करती है। और उसके बाद क्या है कि pregnancy increases the demand of various nutrients, तो वो उसको हेल्प करता है कि फुलफ़िल करे विटामिन B1 डेफिशिएंसीज को फुलफ़िल करे। उसके बाद एज अ फीटस ग्रोज द मदर्स बॉडी रिक्वायर्स मोर विटामिन्स एंड मिनरल्स टू सपोर्ट द बेबीज डेवलपमेंट। देयरफॉर प्रेग्नेंट वुमेन शुड पे अटेंशन टू देयर डेली इनटेक ऑफ थायमीन और विटामिन B1। और फूड सोर्सेज जो हैं वो ये ब्राउन राइस में होता है विटामिन B1, होल व्हीट में होता है, नट्स में, फोर्टिफाइड सीरियल्स में। तो दीज आर द डाइटरी सोर्सेस जहाँ से आप ले सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया विटामिन, इसके अंदर है वो है विटामिन B2। विटामिन B2 जो है उसे हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Like other B vitamins, vitamin B2 is a water soluble and body does not store in large amounts, making it necessary to obtain it in your regular diet. तो इसमें इसके जो benefits हैं वो ये हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। It helps the body convert carbohydrates, fats, proteins from the diet into the usable energy. मतलब जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स डाइट्स वगैरह खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, उसको विटामिन B2 जो है वो एनर्जी में प्रोड्यूस करती है। एनर्जी उससे कार्बोहाइड्रेट्स से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारी हेल्प करता है प्रोडक्शन में विटामिन B2। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनर्जी डिमांड्स इंक्रीजेज एंड विटामिन B2 इज एसेंशियल फॉर मदर्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड ओवरऑल हेल्थ। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट वन ऑफ द बेनिफिट्स है विटामिन B2 का, इज अ कंपोनेंट। विटामिन B2 इज अ कंपोनेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम ग्लूटाथायोन रिडक्टेज व्हिच हेल्प्स प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Oxidative stress can increase due to various factors and having sufficient antioxidant support is important for the health of both the mother and the developing baby. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है विटामिन B2। और सोर्सेज जो हैं विटामिन B2 के वो हैं जी डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क है, योगर्ट है, एग्स हैं, लीन मीट है, और उसके बाद फिश, लीन मीट में फिश और चिकन आ जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं। तो ये जो है डाइटरी सोर्सेज है फॉर विटामिन B2। नेक्स्ट हम आ जाते हैं विटामिन जो हमें मेंशन है वो है विटामिन C। विटामिन C आप सबको पता है, इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और ये जो है इम्यून सिस्टम सपोर्ट में हमारी बहुत हेल्प करता है विटामिन C, और कोलेजन फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। कोलेजन फॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ विटामिन C, दैट इज सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, अ प्रोटीन दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। कोलेजन इज वाइटल for the development of baby skin, bones, cartilage and blood vessels.
सो आप एक तो इस टैबलेट में भी विटामिन सी है और डेली अलाउंस जो है वो 100 मिलीग्राम, लेकिन उसके बावजूद आपको इन डाइटरी फॉर्म जो है वो भी आपको लेना चाहिए विटामिन सी। और विटामिन सी जो है वो बोन हीलिंग में बहुत हेल्प करता है, बोन हेल्थ में बहुत हेल्प करता है, बेबी स्केलेटन फॉर्मेशन डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है, और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में, स्ट्रेस की रिडक्शन में बहुत हेल्प करता है। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ विटामिन सी लिस्टेड। नेक्स्ट जो विटामिन है विटामिन डी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है इज अ क्रूशल रोल इन प्रेगनेंसी एंड हैज सेवरल बेनिफिट्स फॉर बोथ द मदर एंड द डेवलपिंग फीटस। और इसके की बेनिफिट्स जो हैं वो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, दैट इज विटामिन डी helps body absorb calcium which is essential for the development of baby's bones and teeth. Sufficient calcium levels are also important for the mother's bone health during pregnancy and to prevent the risk of osteoporosis later in life. उसके बाद बेबी बोन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, दैट इज रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ स्केलेटल प्रॉब्लम्स इन द बेबी। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यून सिस्टम सपोर्ट, वो भी हमें प्रोवाइड करता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ को प्रिवेंट करता है विटामिन डी। प्रीक्लम्शिया को प्रिवेंट करता है, दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी एंड डैमेज टू ऑर्गन सच एज लिवर एंड किडनीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की वजह से लिवर एंड किडनीज जो है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं प्रीक्लम्शिया में, तो उसको ये प्रिवेंट करता है। और उसके बाद इंसुलिन को रेगुलेट करता है, ब्रेन डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव फंक्शन डेवलपमेंट में हेल्प करता है विटामिन डी। प्रिवेंशन ऑफ प्री टर्म लेबर, प्री टर्म बर्थ्स, और उसके बाद मैटरनल हेल्थ को सपोर्ट करता है। तो दीज आर द ऑल बेनिफिट्स ऑफ विटामिन डी। Next we will be discussing vitamin E benefits. Vitamin E जो है that is vitamin E is known to help regulate cholesterol levels in the blood, which is important for overall cardiovascular health during pregnancy. And इसके अंदर जो है vitamin E, the daily recommended intake of vitamin E during pregnancy varies by medical guidelines and it's best to consult a healthcare provider. So ये जो है vitamin E that is cardiovascular health के लिए important है बेबी की। और ये जो है dietary sources, ये हमें कहाँ से मिलेंगे? नट्स में, सीड्स में, सनफ्लावर सीड्स जो हैं उनमें, और वेजिटेबल ऑयल्स में, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स में जो है ये पाया जाता है विटामिन ई। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ कैल्शियम जो है दैट इज़ एलिमेंटल कैल्शियम विच इज़ अ मिनरल नॉट अ विटामिन। और ये जो है एलिमेंटल कैल्शियम विच रेफर्स टू द प्योर कैल्शियम कंटेंट in a supplement plays a vital role during pregnancy and offers several benefits for both the mother and the developing fetus. फीटल बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है कैल्शियम। मैटरनल कैल्शियम डिप्लीशन को प्रिवेंट करता है। और इसके बाद प्रीक्लम्सिया को जो है वो भी प्रिवेंट करता है। मसल फंक्शनिंग में हेल्प करता है कैल्शियम। ब्लड क्लॉटिंग में, नर्व फंक्शन में, हार्मोन रेगुलेशन में जो है वो हेल्प करता है। कैल्शियम प्लेज अ रोल इन हार्मोन रेगुलेशन एंड मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट हार्मोनल बैलेंस इन प्रेगनेंसी। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ phosphorus, elemental phosphorus that is very beneficial in development of bones and teeth during pregnancy. Sufficient phosphorus intake is essential for the proper development of baby's teeth and bones. सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, which are responsible for transmitting genetic information and controlling cellular functions including during fetal development. That is a very important point. और उसके बाद फंक्शन, मसल फंक्शन में हेल्प करता है, बफरिंग पीएच बैलेंस में, that is phosphate ions act as a buffer in a body helping to maintain the proper acid-base balance which is essential for overall health and proper functioning of the cells and tissues.
सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि DNA और RNA सिंथेसिस जो है दैट इज़ दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज RNA and DNA are responsible for transmitting genetic information from mother to a child. So ये जब तक आपकी सिंथेसिस इनकी सिंथेसिस ठीक नहीं होगी तो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सही तरह से ट्रांसफ़र नहीं होगी बेबी में. सो वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ फॉस्फोरस. नेक्स्ट जो मैंशनड है मिनरल वो है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जो है दैट इज़ एसेंशियल मिनरल दैट प्लेज अ क्रूशल रोल इन वेरियस बॉडीली फंक्शंस. सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो मसल फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है, बोन डेवलपमेंट में, हार्ट हेल्थ में, एनर्जी प्रोडक्शन में, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है मैग्नीशियम. और उसके बाद नर्वस सिस्टम सपोर्ट में, प्रिवेंशन ऑफ प्री टर्म लेबर में और रिड्यूसिंग लेग क्रैम्प्स. लेग्स क्रैम्प्स हमें पड़ जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में, ऑफन एक्सपीरियंस एट नाइट टाइम और इन अ डे. तो वो जो है कैल्शियम सप्लीमेंट उसको जो है वो ख़त्म करता है, प्रिवेंट करता है. मैग्नीशियम सप्लीमेंट मैग्नीशियम जो है. और गेस्टेशनल डायबिटीज़ को भी प्रिवेंट करता है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेगनेंसी. नेक्स्ट इज़ आयरन. आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंटल आयरन, और इसके अंदर ये एनीमिया को प्रिवेंट करता है. व्हाट इज़ एनीमिया? एनीमिया इज़ deficiency of hemoglobin, that is iron is essential for the production of hemoglobin. So a protein in red blood cell that carries oxygen throughout the body. So during pregnancy the body's blood volume increases to support the baby's growth, and adequate iron intake helps prevent iron deficiency anemia, a condition characterized by lack of healthy red blood cells. सो क्योंकि फीटस भी आपका डेवलप हो रहा होता है तो इसलिए HB लेवल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं, और मिनिमम जो है वो 11 to 15 रेंज है इसकी, और इससे बिलो हो जाए तो यू विल बी डायग्नोज्ड विद एनीमिया. तो उसके लिए आपको आयरन का जो अपना सोर्स है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, आयरन की इंटेक इंक्रीज़ करनी पड़ेगी. और उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई टू द बेबी आयरन हेल्प करता है. और इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ प्री टर्म लेबर एंड लो बर्थ वेट. आयरन अब जब तक आपकी बॉडी में पूरा नहीं होगा बेबी का वेट इंक्रीज़ नहीं होगा. सो प्रॉपर इनटेक ऑफ आयरन जो है वो ये रिस्क को रिड्यूस करेगी. सपोर्ट द मदर्स इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम. एनर्जी एंड सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आयरन. जो थकावट हो जाती है, लेथार्जिक बंदा फील कर रहा होता है, दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, और आयरन जो है वो इसको ख़त्म करती है. इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है, बेबी के ब्रेन को डेवलपमेंट ऑफ बेबीज़ ब्रेन हेल्प करता है आयरन. सो इट्स अ वेरी एसेंशियल एलिमेंटल मिनरल सोर्स दैट शुड बी टेकन इन प्रेगनेंसी. उसके बाद जो आयरन रिच फूड्स हैं, जो डाइटरी इनटेक आप कहाँ से कर सकते हैं आयरन की, मीट से, लीन मीट से, पोल्ट्री से, फिश से, लेग्यूम्स, और उसके बाद स्पिनच हो गई. और उसके बाद कंबाइन आयरन रिच फूड्स विद फूड्स हाई इन विटामिन सी एज इट एनहांसेस आयरन एब्जॉर्प्शन. फॉर एग्जांपल हाई सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटोज, ये आप खा सकते हैं. और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कॉपर, एलिमेंटल कॉपर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कॉपर जो है वो मेंटेन फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ को फॉर्मेशन में हेल्प करती है. आयरन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है कॉपर. न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बेबी में हेल्प करता है, दैट आर द डेवलपमेंट ऑफ नर्व सेल्स. और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है. एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, one of the main benefits, that is copper is a component of an antioxidant enzyme, that is superoxide dismutase, that is SODs हम कहते हैं, which helps neutralize harmful free radicals in the body, reducing oxidative stress and potential damage to cells.
और इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स में कॉपर हेल्प करता है, मेलानिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कॉपर इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द स्किन, हेयर एंड आईज। While this is not directly related to pregnancy, it plays a role in overall physiological health. So जो आपके बालों का कलर है, स्किन का कलर है, आँखों का कलर है, तो उसके प्रोडक्शन में कॉपर जो है वो हेल्प करता है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो आपको इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसके ऊपर मिनरल, दैट इज़ मैंगनीज। मैंगनीज जो है वो बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में हेल्प करता है, एंजाइम फंक्शनिंग में हेल्प करता है, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन में, नर्व सेल सपोर्ट में, नर्वस सिस्टम सपोर्ट में हेल्प करता है। और इसके बाद जो है वेट गेन, बेबी के वेट गेन में भी हेल्प करता है, बिकॉज इट इज़ इसका वन ऑफ द मेन बेनिफिट ये है कि ये कार्टिलेजेस जो हमारी मुर्कनी जिसे हम बोन कहते हैं, कार्टिलेज, उसको उसकी हेल्थ में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज जिंक। जिंक जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इम्पॉर्टेंट मिनरल है, जो कि इसके बेनिफिट्स हैं कि इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है और सेल ग्रोथ और डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, वन ऑफ द बेनिफिट्स। एंजाइम फंक्शनिंग में, टेस्ट एंड स्मेल सेंसेशन is one of the benefits. That is, zinc is necessary for the proper functioning of taste and smell receptors. Some pregnant women experience changes in their sense of taste and smell, and sufficient zinc level may help maintain these sensations. इन sensations को की maintenance में zinc जो है वो बहुत helpful किरदार अदा करता है। उसके बाद wound healing में वन ऑफ द बेनिफिट्स है इसकी, और प्रीटर्म लेबर एंड लो बर्थ वेट को प्रिवेंट करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द फीटस को हेल्प करता है, बूस्ट करता है। सो दीज आर ऑल द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ जिंक। देन नेक्स्ट इज निकोटिनामाइड। Nicotinamide, also known as niacinamide, which is a form of vitamin B3, and it offers several benefits during pregnancy, जो कि है सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में, स्किन हेल्थ में, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, और डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है, प्रिवेंशन ऑफ नियासिन डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है। देन नेक्स्ट इज vitamin B6. Vitamin B6, also known as pyridoxine, which is a water soluble vitamin that offers several benefits, जो इसके मॉर्निंग सिकनेस रिलीफ में हेल्प करता है, वन ऑफ द बेनिफिट्स, रिडक्शन इन गेस्टेशनल डायबिटीज़, ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म सपोर्ट में हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मूड रेगुलेशन में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम सपोर्ट में हेल्प करता है, और बर्थ डिफेक्ट्स होने में हेल्प करता है। प्रिवेंशन ऑफ बर्थ डिफेक्ट, दैट इज एडिक्वेट विटामिन B6 intake is crucial for preventing certain birth defects. So these are all the benefits of vitamin B6. Next is calcium pentothenate. Calcium pentothenate जो है that is also known as vitamin B5. Vitamin B5 जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, न्यूरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हार्मोन सिंथेसिस में हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में, हेल्थ, स्किन हेल्थ की मेंटेनेंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज बायोटिन। बायोटिन जो है ऑल्सो नोन एज विटामिन B7, जिसे और विटामिन H भी इसको कहते हैं, इज एसेंशियल वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जो फीटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, हेयर एंड नील हेल्थ में हेल्प करता है, और बायोटिन, और स्किन हेल्थ में, ब्लड शुगर रेगुलेशन में, और इसके अलावा प्रिवेंटिंग बायोटिन डेफिशिएंसी जिन प्रेग्नेंट वुमेन में बायोटिन की रिक्वायरमेंट या प्रोडक्शन कम होती है, उनमें इंक्रीज करता है बायोटिन, और इंश्योरिंग सफिशिएंट बायोटिन इनटेक हेल्प्स प्रिवेंट biotin deficiency, which can lead to symptoms like hair loss, skin rash and neurological issues.
Next is vitamin B12. B12 also known as cobalamin is a water soluble vitamin और इसके बेनिफिट्स हैं कि ये फीटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है और रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रिवेंटिंग बर्थ इफेक्ट, मैटरनल हेल्थ को सपोर्ट करता है, रिड्यूसिंग risk of complications, that is ensuring sufficient vitamin B12 levels during pregnancy may help reduce the risk of certain pregnancy complications such as preterm birth and low birth weight. ओके उसके बाद ये इसकी जो डाइटरी सोर्सेज हैं वो हमें कहाँ से मिल सकता है विटामिन B12? मीट से, फिश से, पोल्ट्री से, एग्स एंड डेयरी। उसके बाद विटामिन B12 उसके बाद है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है उसे फॉलेट भी कहते हैं, विटामिन B9 भी कहते हैं और इसके बेनिफिट्स हैं कि न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट में हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है फॉलिक एसिड और DNA सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन में हेल्प करता है। फॉलिक एसिड इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ DNA एंड सेल डिवीजन। दिस इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी when there is rapid cell growth and division happening to support the baby's development. और एनीमिया में हेल्प करता है, एनीमिया को प्रिवेंट करता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में को सपोर्ट करता है, मैटरनल हेल्थ को सपोर्ट करता है एंड प्रीमेच्योर बर्थ जो है, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर बर्थ उसको भी रिड्यूस करता है। और द डेली रिकमेंडेड इनटेक जो है वो है जी 0.8 माइक्रोग्राम्स पर डे और these were the all benefits of this Pregnovit tablet, vitamins and minerals जिसमें पाए जाते हैं। और इसकी जो प्राइस है पाकिस्तान में वो है जी 1540 रुपीज़ ये आपको मिल रही है, ठीक है, मार्केट में। और ये जो है आपने नाश्ते के बाद एक टैबलेट डेली जो है वो लेनी होती है और सेकेंड ट्राइमेस्टर से ऑनवर्ड्स लाइक 12 वीक से ऑनवर्ड। और दिस इज़ मल्टी वाइटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट है ये। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, बट वो भी बहुत ज़्यादा रेयर है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल रिव्यू अबाउट दिस प्रेग्नोविट दैट आई यूज़ टू टेक ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसीज। सो these were all the health benefits that I shared with you प्रेग्नोविट के। और ज़रूर आप इसको ट्राई करें और मुझे भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका इसका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा, आपका HB लेवल्स इसके साथ कैसे रहे और आपकी डेली एनर्जी बूस्टिंग जो है वो कैसी थी। तो ज़रूर मुझे इस पर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसका रिव्यू अच्छा लगा हुआ हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, इसको आप रूम टेम्परेचर पे ही रखें, अपने रूम में ही रखें ताकि आपको याद रहे कि आपने अपनी मल्टीविटामिन जो है वो लेनी है। क्योंकि अगर आप इसको किसी अलमारी में या ड्रॉअर में रखेंगे तो आपको याद नहीं रहता फिर लेना। सो अपने सामने रखें, अपने साइड टेबल पे रखें ताकि डेली जो है आफ्टर ब्रेकफास्ट आप इसको ले सकें 1 टैबलेट डेली। और कीप स्टे सेफ, अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।